नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़े रोचक तथ्य और अनसुने रहस्य के बारे में। चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां पर दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित होती है। यह मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम क्षेत्र में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर की एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर 2 प्रकार के ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिसका निर्माण भगवान राम द्वारा की गया था। आखिरकार 2 शिवलिंग की स्थापना क्यों की गई? रेत द्वारा निर्मित शिवलिंग की स्थापना किसने किसने की? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? और साथ ही मंदिर से जुड़े अनेकों रहस्य के बारे में। रामेश्वरम मंदिर का इतिहास। रामेश्वर मंदिर का इतिहास भगवान राम के साथ जुड़ा हुआ है। रामायण काल में जब राम जी ने रावण का वध कर दिया था, तब वह लंका से लौटते समय रामेश्वर मंदिर की भूमि पर ही रुके थे और यहीं पर ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर भगवान शिव की तपस्या की थी। एक मान्यता के अनुसार रावण भगवान शिव का प्रिय भक्त था, लेकिन भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था। इसके शोक में और शिव जी से क्षमा हेतु राम जी ने ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया था और तपस्या की थी। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, जिसके निर्माणकर्ता पांडव वंश से थे, लेकिन मुगल का शासन के दौरान इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, जिसके बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण हुआ था। प्राचीन काल में मंदिर में रखी मूर्तियों का निर्माण काली ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया था। रामेश्वरम मंदिर का रहस्य। रामेश्वरम मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग का निर्माण भगवान राम द्वारा किया गया था। इसके बाद से ही रामेश्वरम मंदिर पूरे संसार में विख्यात हो गया। प्राचीन मान्यता के अनुसार रामेश्वरम मंदिर को 4 धाम में से एक है, जिसके दर्शन मात्र हर दुह और पिया समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या आप मंदिर से जुड़े उन रहस्यों को जानते हो, जिसमें भगवान राम और मंदिर से जुड़ी अनेकों विशेषताओं का जिक्र किया गया है? रामेश्वरम मंदिर का अर्थ है राम के स्वामी, जिसका स्पष्ट मतलब है कि भगवान राम के स्वामी विष्णु जी को मंदिर के साथ जोड़ा गया है। मंदिर में रहने वाले पुरोहितों द्वारा पता चलता है कि मंदिर का निर्माण काली ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है और मंदिर की छत निर्माण में सोने का उपयोग किया गया है। रामेश्वरम मंदिर की संरचना काफी चौंका देने वाली है, क्योंकि इस मंदिर की लंबाई 1000 फुट और चौड़ाई 650 फुट है। रामेश्वरम मंदिर के निर्माण के दौरान उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं को समुद्र के जरिए नाव की मदद से लाया जाता। रामेश्वरम मंदिर के अंदर एक विशालतम गलियारा मौजूद है। भूवैज्ञानिकों द्वारा यह अंदाजा लगाया जाता है कि दुनिया में किसी भी मंदिर में इतना बड़ा गलियारा मौजूद नहीं है। इस गलियारे की संरचना के साथ 1212 स्तंभों का निर्माण किया गया है, जिस पर रहस्यमयी कलाकृतियों का छाप देखी जा सकती। रामेश्वरम मंदिर में अद्भुत 24 कुएं मौजूद हैं, जिसके अंदर मीठा पानी पाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति इस पानी को पी लेता है, उसके शरीर में मौजूद हर रोग नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वरम मंदिर में 2 प्रकार के शिवलिंग मौजूद है। एक रेत द्वारा निर्मित शिवलिंग मौजूद है, जिसकी पूजा भगवान राम ने सर्वप्रथम की थी। दूसरा शिवलिंग वह है जिसे हनुमान जी स्वयं कैलाश पर्वत से लेकर आए थे। रामेश्वरम मंदिर के अंदर कुल 22 कुंड मौजूद है, जिसमें हमेशा जल भरा रहता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर की कहानी। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। जिस प्रकार हर ज्योतिर्लिंग के पीछे कोई ना कोई कहानी सुनी जाती है, उसी प्रकार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे भी एक कहानी बताई जाती है, जो कि भगवान राम से जुड़ी है। रामायण काल में जब भगवान राम ने रावण का वध करके जब वह वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब वह रास्ते में गंधमादन पर्वत पर रुके और वहां पर विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद भगवान राम के दर्शन हेतु अनेकों ऋषि और मुनि वहां पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सभी ऋषियों ने राम को आशीर्वाद दिया और कहने लगे कि रावण का वध करने से आपके ऊपर ब्रह्मावत का शाप लगे। तब ऋषियों की बात सुनकर भगवान राम ने इस शाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। सभी ऋषियों में से एक ऋषि ने बताया कि आप शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की तपस्या कीजिए। महादेव की कृपा माँ से हर पापों से मुक्ति मिलेगी। परिणाम स्वरूप भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी भगवान राम की आज्ञा मानकर कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं,
लेकिन वहां पर शिव जी ध्यान में लीन होते हैं। उनकी आज्ञा के बिना हनुमान जी शिवलिंग नहीं ले जा सकते थे, इसलिए हनुमान जी कैलाश पर्वत पर रुकर उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगे। इधर पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, इसलिए माता सीता ने रेत की मदद से एक अद्भुत शिवलिंग का निर्माण कर दिया। तब भगवान राम इस शिवलिंग की तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और राम जी को रावण की हत्या के शाप से मुक्त कर देते हैं। तत्पश्चात हनुमान जी शिवलिंग के साथ वहां पहुंचते हैं। तब भगवान राम ने रेत द्वारा निर्मित शिवलिंग के साथ दूसरे शिवलिंग को एक साथ स्थापित कर दिया और बाद में यह शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गए।